ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 13। त्रिशंक के चरित्र का वर्णन तथा उनके वंश में हरिश्चंद्र आदि का उत्पन्न होना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विश्वामित्र जी के प्रति श्रद्धा भक्ति, उनके असहाय कुटुंब के प्रति दया भाव तथा अपनी की हुई प्रतिज्ञा से प्रेरित हो सत्यव्रत विनय पूर्वक विश्वामित्र जी की स्त्री का पालन करने लगा। वह ढूंढने से मिलने वाले कंद विशेष बराही कंद तथा महिष कंद आदि जंगली कंद मूलों को काटकर उनका गूदा विश्वामित्र के आश्रम के पास के वृक्षों में बांध देता था। पिता राजा के वन चले जाने पर 12 वर्षों के लिए वो चुपचाप, किसी को विदित न हो, इस प्रकार व्रत करने लगा। इधर पुरोहिताई और यजमानी के संबंध के कारण मुनि वशिष्ठ अयोध्या की, राज्य की और रनिवास की रक्षा करने लगे। इधर सत्यव्रत अपनी मूर्खता या होनहार के कारण वशिष्ठ जी के ऊपर अधिक कुपित रहने लगा, परंतु मुनि वशिष्ठ ने तो उसके पिता को उनके द्वारा अपने पुत्र के राज्य से निकाले जाते समय विशेष कारणवश ही नहीं रोका था। पाणी ग्रहण अर्थात विवाह के मंत्र सप्तपदी के पूर्ण होने पर पूर्ण हुए माने जाते हैं। इसके पहले स्त्री में कन्यात्व ही रहता है। अतः वशिष्ठ जी सत्यव्रत से 12 वर्षीय तक कन्याहरण का प्रायश्चित कराना चाहते थे, परंतु वशिष्ठ जी के इस गूढ़ आशय को सत्यव्रत समझ न सका। वशिष्ठ जी धर्म को जानते हैं, तब भी मेरी रक्षा नहीं करते हैं। भारत यह विचार कर सत्यव्रत अपने मन में उन पर कुपित रहने लगा। भगवान वशिष्ठ जी ने तो गुण बुद्धि से ऐसा किया था, परंतु सत्यव्रत उनके इस गुप्त अभिप्राय को समझ न सका। उसके महात्मा पिता को सत्यव्रत के ऊपर जो असंतोष उत्पन्न हो गया, इस कारण इंद्र ने उसके राज्य में 12 वर्षांत तक वर्षा नहीं की। तात यदि सत्यव्रत भूतलप कठिनता से पूर्ण होने वाली इस दीक्षा को पूर्ण कर लेगा तो इसके कुल का उद्धार हो जाएगा। यह विचार कर भगवान वशिष्ठ ने उसके पिता द्वारा त्यागे गए सत्यव्रत को नहीं रोका था। उनका विचार था कि प्रायश्चित के अनंतर इसके पुत्र को ही मैं राज्य पर अभिषिक्त कर दूंगा। राजन, बलवान सत्यव्रत ने भी चुपचाप दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक इस महाव्रत को धारण किया। एक समय कंद मूल के गूदे के न रहने पर उस राजकुमार की दृष्टि सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली महात्मा वशिष्ठ की दुधार गौ के ऊपर पड़ी। जन्मेजय, राजकुमार सत्यव्रत ने उस गौ को क्रोध, मोह और काम के कारण तथा भूख से पीड़ा पाने के कारण 10 अनिष्ट धर्मों अवस्थाओं, वे 10 धर्म या अवस्थाएं इस प्रकार है: मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त, श्रांत, क्रुद्धो बुभुषित, त्वरमानश्च भीरुश्च लुब्धः कामी च ते 10 अर्थात मत, प्रमाद, उन्माद, श्रम, क्रोध, भूख, उतावली, भय, लोभ और काम, इन 10 दशाओं में पड़े हुए मनुष्य पाप कर बैठते हैं को प्राप्त होने की दशा में मार डाला। उस मांस को उसने विश्वामित्र के पुत्रों को खिलाया और अपने आप भी खाया। ये सुनकर वशिष्ठ जी भी क्रोध में भर गए और क्रोध में भरे हुए वशिष्ठ जी ने राजा के पुत्र से यह बात कही। वशिष्ठ जी ने कहा, क्रूर, यदि तुझमें फिर किए हुए ये 2 शंक पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम शंक पाप को अवश्य नष्ट कर देता। पिता को संतुष्ट न रखने, गुरु की दूध देने वाली गौ की हत्या कर डालने और अप्रोक्षित मांस खाने से तुम्हारे द्वारा 3 प्रकार के पाप बन गए। वैशंपायन जी बोले। इस प्रकार उसके 3 शंकुओं को देखकर महातपस्वी वशिष्ठ जी ने जो उसे त्रिशंक कहा, इसके कारण वो त्रिशंक ही कहलाने लगा। जब विश्वामित्र जी लौटे तब अपनी स्त्री आदि का भरण पोषण करने के कारण प्रसन्न होकर त्रिशंक को वर देने लगे। जब विश्वामित्र जी ने राजकुमार से इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा, तब उसने मुनि से वर मांगा कि मैं सदैव स्वर्ग में जाऊं। विश्वामित्र के प्रसाद मात्र से 12 वर्षों की अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर विश्वामित्र मुनि अपने तप से उसके पापों को भस्म करके उसका पिताक राज्य पर अभिषेक कर उसका यज्ञ कराने लगे। तदनंतर तप की शक्ति से संपन्न कौशिक गोत्री विश्वामित्र वशिष्ठ और देवताओं के देखते देखते ही त्रिशंक को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। त्रिशंक के कैकेय वंश में उत्पन्न हुई एक सत्यरथा नाम की भार्या थी। उसमें उसने हरिश्चंद्र नाम वाले निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे राजा हरिश्चंद्र त्रैशंकव नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, अतः वे सम्राट कहलाते थे। हरिश्चंद्र के रोहित नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने राज्य कार्य की सिद्धि के लिए रोहितपुर बसाया था। उस राजर्षि ने राज्य तथा प्रजा का पालन करने के अनंतर
संसार की असारता को जानकर अपना नगर ब्राह्मणों को दे दिया था। रोहित का पुत्र हरित और हरित का पुत्र चंचू हुआ। ये प्रसिद्ध है। चंचू के विजय और सुदेव नाम वाले 2 पुत्र हुए। उस विजय ने संपूर्ण क्षत्रियों को जीत लिया था, इसलिए वो विजय कहलाता था। उसके राजकार्य, धर्म कार्य और आर्थिक विषयों में चतुर रुरुक नाम वाला पुत्र हुआ। रुरुक का पुत्र वृक हुआ और वृक के बाहु नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। वो राजा उस राज धर्म के युग में अति धार्मिक नहीं था, इसलिए हय और तालचिंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहलव आदि राजाओं का साथ देकर बाहुक को उसके राज्य से भ्रष्ट कर दिया। बाहुक का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो गर अर्थात विष के साथ ही उत्पन्न हुआ था। इससे वो सगर कहलाने लगा। उसकी माता के औरव के आश्रम में आने पर भृगुवंशी औरव ने उसकी रक्षा की थी। सगर ने भृगुवंशी औरव से आग्नेय अस्त्र को सीखकर तालजंग और हय राजाओं को मारकर पृथ्वी को जीत लिया। कुरुश्रेष्ठ धर्म को जानने वाले पूर्ण शक्ति संपन्न सगर ने शक, पहलव और पारद क्षत्रियों को धर्म भ्रष्ट कर दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में त्रिशंकु के चरित्र का वर्णन विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। Mm-hmm.